हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। पिछले वीडियोस में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। ये फिगर बनाया है हमने कि एक ठोस है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलन में सीधा डाल दिया जाता है जिससे यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में बचे हुए पानी का आयतन निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो ये ठोस है हमारा जिसमें एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या 60 है, ऊंचाई 120 है। ये एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, ये एक अर्धगोला है ऐसे, तो इसकी भी त्रिज्या 60 है और इसकी भी त्रिज्या 60 है। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, दोनों की त्रिज्या 60 है। इसके बाद में इसकी हाइट 120 है। इस पूरे फिगर को उठा के इसमें रख दिया जाता है इस बेलन में जिसकी ऊंचाई 180 है और इसकी त्रिज्या 60 है। तो जब इसको रखा जाता है तो ये ऊपर और नीचे दोनों जगह टच करता है, यानी कि ये ऊपर का भाग बिल्कुल ऊपर तक होता है और नीचे का भाग तली को टच करता है। तो इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला जाता है। तो जब ऊपर से ऊपर तक पानी भरा हुआ होता है तो इस वजह से ठोस को डालने पर थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था प्लवन के सिद्धांत में कि जब किसी पानी से भरे बर्तन में कोई वस्तु डाली जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देती है, यानी कि उतना ही पानी बाहर निकालेगी जितना उसका आयतन होगा। तो इस तरीके से इसमें कह रहा है कि कितना पानी बचेगा, तो इस बर्तन में उतना ही पानी बचेगा जितना पूरे बेलन में से इसको निकालने के बाद आएगा। यानी कि पूरे बेलन का आयतन निकाल दें हम, उसमें से इसका आयतन घटा दें, क्योंकि यही आयतन जो है वो निकाले गए पानी के बराबर होगा। तो जितना पानी आयतन निकला है वो इस ठोस के बराबर निकला होगा, इसलिए हम पूरे बेलन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे तो बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो लिखा है क्वेश्चन में उसको लिख लिया। शंकु की ऊंचाई h है 120 सेंटीमीटर शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या r ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये बेलन की त्रिज्या दी हुई है। बेलन की ऊंचाई को हमने h1 नाम दिया है, ये 180 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसको हम h दे चुके हैं इसलिए यहाँ पे हमने h1 दे दिया। हम कहेंगे बेलन में या बर्तन में कह सकते हैं, बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर, बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, दोनों मिटा देते हैं। बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का कुल आयतन जो होगा उसमें से जो पानी निकला है, और पानी उतना ही निकला है जितना ये ठोस का आयतन है। तो इसलिए हम पानी का आयतन घटा नहीं सकते हैं, तो हम ठोस का आयतन घटा लेंगे। तो हम कह देंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। यहां पे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि बेलन की ऊंचाई h1 है। आर सबकी इक्वल थी इसलिए हमने आर मान लिया। अगर आर अलग अलग होती तो हम r1 r2 मानते या स्मॉल आर कैपिटल आर मानते। तो ठोस में एक शंकु है, एक अर्धगोला है, दोनों का आयतन जुड़ जाएगा। ठोस में शंकु प्लस अर्धगोला हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जगह की कमी है तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर h1। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है इसलिए 22/7 रख लेंगे। वैसे पाई कॉमन में मिल जाएगा हमको, यहाँ पे सब में से पाई कॉमन मिल जाएगा, पाई कॉमन मिल जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर। तो हम इतना कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे बचेगा h1 माइनस, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा h/3। पाई आर स्क्वायर कॉमन जा चुका है, h/3 बच जाएगा, माइनस का h/3
माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस ले अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2/3, r की पावर 3 थी, r स्क्वायर कॉमन जा चुका है, तो 2/3 r बच जाएगा, 2/3 r। यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करनी है बस। 22/7, r हमारे पास 60 × 60 है, h1 180 है, माइनस h है 120 अपॉन में 3, माइनस 2 × r की वैल्यू 60 है हमारे पास। यहाँ पे 22/7 ही रहेगा, 60 × 60 ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, तो ये है 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, तो ये आ गया 40। इसको देखें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, तो ये हमारे पास आ गया 180 माइनस 40 और 22 जा भी 40, तो -40 -40 ये हो जाएगा माइनस का 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 × 60, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 180 से 80 सब्ट्रैक्ट होने पे 100 आएगा। फिर ऊपर का मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 6 6 जा 36, 2 टाइम्स 0 और 100 वाले भी 0 इसी में लगा देते हैं, तो अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 7। इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख देते हैं एक साथ। इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 792, 36 × 22 आ जाएगा 792, 4 टाइम्स 0 आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपॉन में आ जाएगा 7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 9 में टेबल लगाएंगे तो 7 1 जा 7, 2 बच जाएगा 22, 7 3 जा 21, 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, इसके बाद में फिर से 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49। बस यहीं तक रखते हैं। ये आंसर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर आपका आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है, कि हो सकता है जो आंसर सीट में मीटर क्यूब में आ रहा हो, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे लिखा है ये। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन पावर 3 है इसलिए 3 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 11314 28.57 अपॉन में 1 के आगे 2 2 4 2 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे। और इसको हम लिख सकते हैं, जब भी अपॉन में होता है जितने 0 होते हैं पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट साइड जाता है, तो यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 5 6, आंसर आ जाएगा 1.13142857, जिसको हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिख देते हैं, बस मीटर क्यूब। इतना पानी बेलन के अंदर रह जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं हल्का सा, कि ये ठोस है, इसको पानी से भरे बेलन में डाला जाता है, तो बेलन से उतना ही पानी निकलेगा जितना इस ठोस का आयतन होगा। तो इसलिए बेलन से हमको पानी का आयतन घटाना था, लेकिन पानी का आयतन हमारे पास है नहीं, इसलिए हम ठोस का आयतन घटा देंगे तो बचे हुए पानी का आयतन निकल आएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उसका उत्तर सही है या नहीं। यदि उपरोक्त मानक आंतरिक मापन है, पाई की वैल्यू दी गई है। फिगर देखते हैं, तो फिगर में हमारे पास ये है एक गोला, इस गोले का ये वाला जो व्यास है ये 8.5 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर एक बेलन है, ये सुराही जैसी आकृति है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। आंतरिक मापन का मतलब ये है कि इसकी मोटाई जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसकी हाइट, ये जो त्रिज्या नापी गई है ये अंदर से नापी गई है, बाहर से नहीं। हमने जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखा है बेलन की त्रिज्या r बराबर
व्यास 2 था तो त्रिज्या 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या, व्यास था 8.5 तो त्रिज्या r1 जो हो जाएगी वो 8.5/2 हो जाएगी। इसके बाद में हमें आयतन निकालना है, तो सिंपली हमें गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन जोड़ देना है और फिर देखते हैं कि बच्चे का आंसर जो आया है वो आंसर और मेरा आंसर सेम आता है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर, तो इसमें जुड़ेगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन यहाँ पे गोले की त्रिज्या r1 है इसलिए हमने इसको r1 लिखा। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। हम इसमें कॉमन लें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, केवल पाई कॉमन मिलेगा। पाई हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 4/3 इंटू r1 क्यूब। r1 का मतलब यहाँ पे 8.5/2 है, तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 3 टाइम्स, प्लस पाई कॉमन जा चुका है r स्क्वायर h। r स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। पाई को अभी पाई ही रखते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे 3.14। अभी देखते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 20 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 20, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 20। इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सारी जगहों पे एक साथ कर देते हैं। 5 से करेंगे, 5 बन जा 5, 3 बच जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो हर जगह वही आ जाएगा 17/4, यहाँ भी 17/4। इस 4 को हम इस 4 से काट सकते हैं और हम कोई भी वैल्यू को कट नहीं कर सकते। तो 17 17 17 ऊपर आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 17। इसको लिख लेंगे 17 इंटू 17 इंटू 17। नीचे हमारे पास आएगा 3 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 होता है। इसके नीचे जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, तो ऊपर क्वेश्चन को इरेज करके वहां पे लिखेंगे। इसकी वैल्यू ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख देंगे 3.14। 17 17 17 इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 4913/48 प्लस 8, 3.14 तो 3.14 रहेगा। इन दोनों का 4913 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 102.354। इसको हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो, प्लस 8 इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 2 के नीचे 8 आएगा तो ये आ जाएगा 110.354। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, एक मिनट, हम तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा, जबकि उस लड़के का जो आंसर आ रहा था वो 345 आ रहा था, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा और हम लोगों का आंसर सही होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व हो चुकी है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में मिल जाएंगी।